अकोला में शिवसेना ठाकरे गुट ने कर्ज माफी और आर्थिक सहायता की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना आंदोलन किया। इस दौरान चेतावनी दी गई कि अगर किसानों को कर्ज माफी नहीं मिली तो किसान ट्रैक्टर लेकर मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर धावा बोलेंगे। खरीफ मौसम के दौरान कभी सूखे तो कभी भारी बारिश से खरीफ फसलें प्रभावित हुई। जून के पहले 10 दिनों की बारिश के बाद दूसरे और तीसरे सप्ताह में बारिश ने ब्रेक लिया। हालांकि जुलाई के दूसरे सप्ताह से बारिश फिर से शुरू हो गई। कुछ दिनों को छोड़ कुछ स्थानों पर हर दिन बारिश हुई। तब से अगस्त और सितंबर के महीनों में लगातार भारी बारिश होती रही। 10 से अधिक मंडलों में भारी बारिश दर्ज की गई। परिणाम स्वरूप कपास और सोयाबीन की फसलें काफी प्रभावित हुई। पहले नुकसान का प्रारंभिक अनुमान लगाया गया। इसके बाद जिला परिषद, कृषि एवं राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त पंचनामा तैयार किया गया। हालांकि अभी तक किसी सहायता की घोषणा नहीं की गई है। इस बीच शिवसेना के उपनेता विधायक नितिन देशमुख, जिला प्रमुख गोपाल दातकर, मंगेश काले और पूर्व प्रमुख राहुल कराले ने जिलाधिकारी को एक पत्र सौंपा और किसानों की कर्ज माफी की मांग को लेकर धरना दिया। भारतीय जनता पार्टी महायुतीच्या जाहीरनाम्यामध्ये शेतकऱ्याला कर्ज मुक्त करू असं देवेंद्रजींनी महाराष्ट्रामध्ये प्रचार करत असताना प्रत्येक शेतकऱ्याला आश्वासन दिलं। परंतु आज 2 महिन्याचा जवळपास कार्यकाल उलटला, परंतु शेतकऱ्याला कोणत्याही प्रकारची कर्ज माफी झाली नाही। आणि एकीकडे कर्जमाफीची निवडणुकीच्या दरम्यान घोषणा केली, दुसरीकडे बँकेचे अधिकारी शेतकऱ्याला जबरदस्ती भरणा करण्याचे आदेश देऊन राहिले, शेतकऱ्याच्या घरी चालले आणि शेतकऱ्याचा जो मालाचा पैसा आहे तो कर्जाच्या खात्यामध्ये जमा करू राहिले आणि एकीकडे सक्तीची वसुली चालू आहे आणि दुसरीकडे महाराष्ट्र शासन म्हणते की आम्ही तुम्हाला कर्ज मुक्त करू। म्हणून देवेंद्रजींनी येत्या लवकरात लवकर शेतकऱ्याला आपण जे आश्वासन दिलं ते आश्वासन आपण पूर्ण करा। आपण शेतकऱ्याला शब्द दिला होता की आम्ही कर्जमुक्त करू। आपण जर लवकरात लवकर कर्जमुक्त केलं नाही त्या महाराष्ट्रातला शेतकरी रस्त्यावर पेटून उठील आणि शिवसेना त्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहून त्या महाराष्ट्रभर शिवसेना आंदोलन करेल।